हाय एवरीबॉडी। तो मैं एशियाविल ग्रुप ऑफ कंपनी से प्रोजेक्ट हैंडलर बात कर रहा हूँ आप लोगों से। मेरा नाम है अनुकुल। तो आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन के बारे में बोलूँगा कि आप कैसे आपको एप्लीकेशन में लॉगिन करना है, कैसे आपको वीपीएन डाउनलोड करना है, कैसे आपको गूगल के आईपी चेक करना है। टोटल एवरी स्टेप मैं आपको बोलूँगा। यहाँ पे रूल्स जो है वो भी मैं आपको बोलूँगा। थोड़ा लंबी हो सकता है वीडियो, तो ये ट्रेनिंग वीडियो है। बहुत लोगों का बहुत प्रॉब्लम होता है हुआ है, इसलिए बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है मेरे पास कि टोटल आपका जो एप्लीकेशन का वीडियो है और अपलोडिंग का वीडियो है, अपलोडिंग में कैसे अर्निंग चेक करते हैं, कैसे सीटीआर मेंटेन करना है, क्या टोटल डिटेल्स है, पेपल में कैसे पेपल कैसा होता है, कैसे यहाँ पे अर्निंग आता है, टोटल डिटेल्स का वीडियो तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, नहीं तो आपका आईडी सस्पेंड हो सकता है, बैंड हो सकता है, दिक्कत भी आ सकता है, आपका रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट नहीं होगा। और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। जो आपका जो पीडीएफ आपको जिप मिला है, उस जिप के अंदर आपका आईडी पासवर्ड के साथ अवेलेबल है। और ग्रुप में भी मैं डाल दिया है कि कैसे आपका जो वहाँ पे रूल्स है, क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, कितना पेमेंट आपका आएगा, कितना पेमेंट नहीं आएगा, सब कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। तो मैं एक बार आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, तो वो एक बार आप ध्यान में रख लीजिए। जो यहाँ पे आपका जो रूल्स है उसमें ऑल यू हैव टू डू वेयर इज वॉच एड्स इन द ऐप एंड डाउनलोड एन ऐप। ठीक है, आपको जो 10 एड्स दिख रहा है, ठीक है, तो वो ऐड में आपको एक ऐड को क्लिक करना है, उसके बाद उसको डाउनलोड करना है। ये भी ध्यान में रखना है कि वो ऐड नहीं हो, ठीक है, वो एप्लीकेशन नहीं हो जो आप पहले डाउनलोड नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो रूल है, आफ्टर डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन विच यू आर डाउनलोडिंग फॉर द प्ले स्टोर, यू हैव टू ओपन इट एंड स्टे फॉर एट लास्ट 5 मिनट। आप जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो उसको आपको मिनिमम 5 मिनट ओपन करके रखना है। ठीक है, ओपन करके रखना है, उसके बाद ही आपको वो उसको छोड़ के दूसरा जो आपका अर्निंग एप्लीकेशन उसमें जाना है। ठीक है, 3 जो रूल्स है वो बोल रहा है, 3 नंबर जो है, द एप्लीकेशन यू आर डाउनलोडिंग शुड बी कीप ऑन द फोन फॉर ए मिनिमम ऑफ 24 आवर्स। आपको 24 आवर्स तक जो आपका एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड कर रहे हो उसको आपको रखना है 24 आवर्स तक। जिसका फोन में कोई दिक्कत है, स्टोरेज का प्रॉब्लम है, ठीक है, वो रखना नहीं चाहते, तो उसको मिनिमम 6 से 7 आवर्स रखना पड़ेगा। ठीक है, 12 आवर्स 10 आवर्स रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डिलीट कर सकते हो। तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि आप जितना आज काम किया, मान के चलिए आज 30-40 एप्लीकेशन आप डाउनलोड किया, वो रख दिया, कल आप जब फिर से काम स्टार्ट कर रहे हो तो उस एप्लीकेशन सबको डिलीट कर दीजिए। बट ये ध्यान में रखना है कि आपका याद होना चाहिए कि जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर चुके हो वो नेक्स्ट डे आपको डाउनलोड नहीं करना है। ठीक है, फोर्थ जो रूल्स है, whatever need to download new application, one download application will not generate revenue if they are download again। बोल रहा जो जब भी आप ऐप को डाउनलोड करें, क्लिक करें, तो न्यू एप्लीकेशन होना चाहिए, नहीं तो आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। 5 नंबर जो रूल्स है वो बोल रहा है, कीप इन माइंड इफ यू सी 10 एड्स क्लिक ऑन 1 एड। आपको 1 एड पे क्लिक करना है आपको 10 एड देखने के बाद। 6 नंबर है, इफ देयर आर टू मेनी क्लिक यू आईडी हैव बी सस्पेंड। जो आप 3 एड्स देख रहे हो उस पर आप 8, 6, 5 क्लिक कर दिया तो आपका आईडी सस्पेंड हो सकता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि 3 एड्स पे एक क्लिक करना है। मतलब आगे चलिए कि आपका न्यू ऐड नहीं आ रहा है, तब ऐड आप 11, 12, 13, 14 ऐड शो कर रहे हो। ठीक है, बट ये ध्यान में है आप जितना ही शो करो, जितना मर्जी आप ऐड देखो, बट क्लिक उस हिसाब से करना जो रेशियो हमने बताया, 10 ऐड पे 1 क्लिक, 20 ऐड पे 2 क्लिक, ऐसे ही करना है। ठीक है, और जब आपका 4, 5, 6, 7 क्लिक हो जा रहा है 10 एड्स पे ऊपर, तब आपका ध्यान में है कि मैंने गलती किया है, तो आपको सीटीआर मेंटेन में जाना है और उसको 30 मिनट तक आपको वॉच करना है। ठीक है, 7 नंबर जो रूल्स है वो क्या बोल रहा है, इफ यू रिपीटेडली चेक योर अर्निंग योर आईडी में बी सस्पेंड। आप आपका जो अपलोडिंग आईडी है बार बार ओपन कर रहे हो, बार बार देख रहे हो आपका अर्निंग क्या हो रहा है, बार बार सीटीआर देख रहे हो, तो आपका क्या होगा, आईडी सस्पेंड होगा। आप दिन में 24 आवर्स में आप एक ही बार और दो बार आप ओपन कर सकते हो। जो 8 नंबर रूल्स है वो भी मैं बता दिया। 9 नंबर को ये, व्हेन योर अमाउंट ऑफ clicks will be more than you should click on CTR maintain option and stay for minimum of 10 minutes there your CTR click will be adjusted। आपका CTR हाई हो जाता है, क्लिक हाई हो जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको CTR मेंटेन ऑप्शन में जाना है, मिनिमम 10 मिनट आपको वो छोड़ देना है चला के। 10 नंबर जो रूल्स है, कीप इन माइंड दैट यू हैव ए VPN कनेक्शन व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एंड ए VPN कनेक्शन विल बी फिनिश्ड। आपको जब भी वो काम करना है आपको VPN कनेक्ट करके काम करना है। ठीक है, नहीं तो आपका दिक्कत आ सकता है, तो ये ध्यान में रखना है, ऑलवेज VPN कनेक्ट करके आपको एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट जो रूल्स है वो है, मंथली $25 विल नॉट बी पेड अनलेस द वर्क इज डन, द पेमेंट विल बी एडेड टू द नेक्स्ट मंथ। मतलब आप जो पीपल पे जो लोग पेमेंट दे रहे हो तो उसका मिनिमम $25 का मंथली इनकम होना चाहिए, वरना अर्निंग होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मान के चलिए आप $25 के नीचे हुआ, $20 हुआ, तो वो आपका अर्निंग नहीं आएगा आपके अकाउंट पे, पेपल अकाउंट पे। तो वो क्या होगा, नेक्स्ट मंथ आप जो काम करोगे $25 मिनिमम होना चाहिए, $25 प्लस पहले मान के आपका $20 ड्यू था, वो $25 और $20 ऐड हो गए $45 आपके
डायरेक्ट पेपाल पे आएगा। तो ये है। और जो लोग डायरेक्ट आपका जो बैंक पे लेना चाहती है, डायरेक्ट बैंक पे लेना चाहती है, तो उसका मिनिमम पे आउट बा उसका मिनिमम $150 होना चाहिए, ठीक है। $150 नहीं होगा तो वो डायरेक्ट बैंक पे नहीं ले सकते। और जो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ओके, एवरीवन हैज टू पे ए 10% charge to the company within 20 days after moving to a monthly payment account. Those who do not pay within 20 days will be have their IDs is disabled. मतलब ये बोल रहा है कि आपका जो अर्निंग आ जाएगा आपके पेपाल पे, आपके बैंक पे आ जाएगा, तब आपका कंपनी को 10% देना है। वो मंथली एक मेंटेनेंस का चार्ज है जो आपका लाइफ सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद आपका आईडी सस्पेंड होता है तो न्यू एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट बना देता है। टोटली आपके सपोर्ट के लिए, मेंटेनेंस के लिए 10% चार्ज कर रहा है। वो आपको 20 जो तारीख है, 20 तारीख के अंदर आपको देना है। मतलब आपका 15 तारीख आपका पेपाल में अप्रूविंग पेमेंट रिलीज करता है और पेपाल आपको 2 से 3 दिन में अंदर दे देता है और 20 तारीख को आपके अंदर कंपनी को देना है। 20 तारीख को नहीं मिलता है तो आपका आईडी डिसेबल कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन डूइंग एनी वर्क देन यू कैन कॉन्टैक्ट द एडमिन इन द ग्रुप यू आर इन और यू कैन टॉक टू सपोर्ट ऑप्शन योर एप्लीकेशन। आपको कोई दिक्कत होता है काम को लेकर तो आप ग्रुप का जो एडमिन है उनसे बात कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में सपोर्ट एक ऑप्शन है, वहाँ पे भी आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जाके उनसे ले सकते हो। ये है थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ये आपको ध्यान में रखने काम करना है। और मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आपका काम होना चाहिए, काम करना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको जब फर्स्ट आप यहाँ पे काम स्टार्ट करोगे तो आपको फर्स्ट जाना है आपका प्ले स्टोर में, ठीक है। प्ले स्टोर में जाके आपका जो प्रोटोन VPN, ठीक है, आपको वो लिंक आपको दिखा जाएगा। वो प्रोटोन VPN आपको डाउनलोड करना है। तो प्रोटोन VPN आपको डाउनलोड करना है। जिस लोगों के पास प्रोटोन VPN नहीं है तो वो डाउनलोड कर लीजिए। जिस लोगों के पास प्रोटोन VPN ऑलरेडी है तो वो एक काम कीजिए, वो ऑलरेडी डाउनलोड ओपन कीजिए। तो हम लोग ओपन करते हैं तो मेरे पास ऑलरेडी था, तो आप लोगों को दिखा के लिए मैं लॉगआउट कर दिया हूँ। तो प्रोटोन VPN जो लोग फर्स्ट आ रहा है तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कीजिए। तो अभी मेरा जो VPN वो कनेक्ट हो रहा है, मैंने ओपन हो रहा है। तो अभी देखिए ये आ गया गेट स्टार्टेड। यहाँ पे PDF पे भी आपको दिया था सेम प्रोसेस, तो आ गया। यहाँ पे दिखा रहा है कि कनेक्ट, तो कनेक्ट करूँगा तो मैं जापान से कनेक्ट हो जाएगा, तो मैं कनेक्ट नहीं करूँगा तो स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारा कंट्री है, जापान, नीदरलैंड, यूनाइटेड। और ये जो आपका जो आ रहा है तो ये पेड वर्जन है। वो VPN पेड वर्जन से आप और भी अच्छा काम कर सकते हो, पेड ले सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। पेड वर्जन से क्या होता है, आपका सर्वर और भी सिक्योर होता है, आपका काम और भी अच्छा होता है पेड से, ठीक है। तो अभी मैं यूनाइटेड स्टेट क्लिक करूँगा। मेरे को यूनाइटेड स्टेट से ही काम करना है, तो आप लोगों को भी यूनाइटेड स्टेट ही चूज करना है, ठीक है। आप कभी कभी आप कनाडा चूज करते हो, सिंगापुर चूज कर सकते हो, बट मेनली आपको यूनाइटेड स्टेट चूज करना है क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू बहुत सारा हाई होता है, ECPM बहुत हाई होता है। कनाडा पे भी होता है, सिंगापुर भी होता है, बट यूनाइटेड स्टेट सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर देखिए आप बहुत सारा फर्स्ट सर्वर है, बहुत सारा फ्री सर्वर है, तो आपको एक एक करके काम करना है। फर्स्ट आपको ये चूज करना है, फर्स्ट वाला चूज करना है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे काम करना है। कैसे काम करना है मैं दिखा रहा हूँ। फर्स्ट में जैसे मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ, नीचे से उठा, अभी मैं ब्रेकफास्ट से करके मैं काम स्टार्ट करूंगा, तो कभी करूंगा फर्स्ट वाला सर्वर है वो मैं क्लिक करूंगा, फर्स्ट वाला क्लिक करूंगा। यहाँ पे जब कनेक्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो गया, बोल रहा है रेड कलर का बटन आ गया, बोल रहा है डिस्कनेक्ट, और ऊपर में देखिए एक चाबी का निशान आ गया, देखिए ऊपर में एक चाबी का निशान आ गया, ठीक है, मतलब मेरा VPN कनेक्टेड है। तो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को मेरा IP चेक करना है, ठीक है। तो मैं गूगल पे जाऊंगा, यहाँ पे गूगल पे जाऊंगा, गूगल पे जाने के बाद माई IP सर्च करूंगा। गूगल पे जाने के बाद मैं माई IP सर्च करूंगा, जो फर्स्ट वाला वेबसाइट आ रहा है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, व्हाट इज माई IP एड्रेस। क्लिक करने के बाद देखिए एक वेबसाइट ओपन होता है। कभी कभी किसी का नेट स्लो होता है तो दिक्कत हो सकता है स्लो काम करने का, तो यह स्लोली आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंट्री दिखा रहा है यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, कंट्री दिखा रहा है यूनाइटेड स्टेट। जब आपका VPN बंद होगा, ठीक है, जब आपका VPN कनेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे दिखा रहा है कनेक्टेड हो गया है, आपका चाबी का निशान भी दिखा रहा है, मतलब VPN कनेक्टेड है। बट वहाँ पे जब आप माई IP चेक करोगे तो आपको इंडिया दिखाएगा, तब मतलब आपका VPN ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ, तब आप डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करना, फिर से माई IP चेक करोगे तो आपको दिखा जाएगा। देखिए मैं एक बार VPN ऑफ कर दिया हूँ, उसके बाद मैं आपको एक दिखाता हूँ एक चीज़। देखिए यहाँ पे आपको देखिए कंट्री इंडिया आ रहा है, तो मतलब आपका VPN कनेक्टेड नहीं है। तो आपको कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको सिंपली मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो गया तो फिर से मैं माई IP में जाऊँगा, माई IP चेक करूँगा। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे जो मेरा कंट्री है वो चेंज हो चुका है। देखिए वेट कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि नेटवर्क VPN क्या होगा, आपका जो नेटवर्क होता है तो आप VPN कनेक्ट करते हो, आपका MBPS 10 MBPS पर सेकंड दे रहा है तो VPN आपको 2 MBPS कर देगा। ये VPN का देखिए यूनाइटेड हो गया। जब हो गया तो मेरे को मिनिमाइज करना है और मेरे को जो एप्लीकेशन अर्निंग एप्लीकेशन ओपन करना है। अर्निंग एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हमारा जो ID पासवर्ड है तो मेरे को वो देना है, ठीक है। तो मैं दे के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो ID पासवर्ड आप लोगों को कंपनी दिया है, ये किसी के साथ शेयर मत कीजिए कि ये सब कुछ है आपका अर्निंग वगैरह सब कुछ ये ID पासवर्ड से ही है, ठीक है। तो ये किसी को दे दिया तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। देखिए आपके सामने जब ये एप्लीकेशन ओपन होता है, फ्रंट पेज ओपन होता है, तो आपको इस एप्लीकेशन में ये फ्रंट पेज पे 3 सेकंड आना है, 10 सेकंड आना है। 10 सेकंड आने के बाद आपको
काम करना है। देखिए ऊपर में जो ऐड आ रहा है ये है नेटिव ऐड, ऊपर में जो ऐड आ रहा है ना ये कार्ड गेम का, ये इस पे आपको क्लिक नहीं कर रहा है, ये है नेटिव ऐड। और नीचे में जो ऑप्शन आ रहा है, ये जो ऐड आ रहा है ना ऊपर में उसका ये है नेटिव ऐड, ठीक है। और नीचे में जो ऐड आ रहा है ये है बैनर ऐड, ठीक है। जो ये भी आपका काउंट हो रहा है, ये इंप्रेशन ये ऑटोमेटिक लोड होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक लोड होता है, ये इसका इंप्रेशन भी आपके जो एप्पल में काउंट हो रहा है। बट इसको आपको क्लिक नहीं करना है, इससे अर्निंग नहीं मिलता है, ये सिर्फ आपका सीटेज मेंटेन करता है, ठीक है। तो 3 सेकंड होने के बाद आपको फर्स्ट जो ऐड है वॉच इंटर ऐड, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इसको क्लिक करोगे तब आपका ऐड लोड नहीं है तो यहाँ पे बोलेगा कि आपका ऐड लोड करने के लिए दिखाएगा ऐड इज नॉट लोडेड, और ऐड लोडेड है तो यहाँ पे दिखाएगा कि ऐड लोडेड, ठीक है। तब आपको देखना है और आपको ये फुल ऐप ऐड जो होता है उसको देखना है। देखने के बाद आपको ये जो क्रॉस बटन आ रहा है इसको ठीक से क्लिक करना है। आप आगे अगले बगले क्लिक करोगे तो आपका प्ले स्टोर में रीडायरेक्ट हो जाएगा और आपका एक क्लिक काउंट हो जाएगा। आप ऐप डाउनलोड करो या ना करो, क्लीन काउंट हो जाएगा, सीक्रेट हाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो क्लिक में करूंगा, ठीक से क्लिक करना है, ठीक है, ठीक से क्लिक करना है। होने के बाद आपका बोल रहा है 15 सेकंड वेट करने के लिए, ये आपका अकाउंट सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो आपको 15 सेकंड वेट करना है, फिर आपको सेकंड ऐड देखना है। तो एक ऐड मैंने देख लिया, तो अभी मैं सेकंड ऐड देखूंगा, ठीक है। अभी मैं सेकंड ऐड देखूंगा। देखिए बोल रहा है ऐड इज नॉट लोडेड, मतलब ऐड लोड नहीं हो रहा है, अभी बोल रहा है ऐड लोडेड, नीचे बोल रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे ऐड देखूंगा। देखिए ये गेम आ रहा है, देखिए फर्स्ट वाला जो गेम था और सेकंड वाला जो गेम था वो एक ही है, आई थिंक, मैंने ठीक से नहीं देखा, आई थिंक एक है। तो एक जब होगा तो आप देखिए, बट क्लिक मत कीजिए, डाउनलोड मत कीजिए, ठीक है। तो ये भी मैं क्लोज कर दूंगा ऐड को। देखिए यहाँ पे जो क्लोज करोगे ठीक से कीजिए, नहीं तो आपका आईडी क्लिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सीक्रेट हाई हो जाएगा, तो आईडी में दिक्कत हो सकता है। तो ये मैं सेकंड ऐड देख लिया, अभी मैं थर्ड ऐड देखूंगा। ऐसे ही आपको थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्लिक करना है। इसमें ये 1 से आप 10 ऐप देख रहे हो, इसमें नया कुछ ऐड आता है, मतलब चलो आप 2, 3, 4 दिन से काम कर रहे हो, एक दिन में आप 6-7 घंटे से काम कर रहे हो, ठीक है। तो आपको तो 6-7 घंटे काम कर रहे हो, मतलब बहुत ऐड आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हो ऑलरेडी। तो 1 से 10 ऐड आप जब देख रहे हो ना, तब वहाँ पे 3, 4, 5 नंबर एड्स पे जब न्यू एप्लीकेशन का ऐड आता है तो उसको डायरेक्ट डाउन कर लो। मतलब अभी मान के चलिए मैं जो एप्लीकेशन अभी मैं ऐड जो देखूंगा ना, मान के चलिए वो मेरे को न्यू लगा, ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है मेरे को न्यू लगा, तो इसको मैं कैसे डाउनलोड करूंगा, कैसे देखूंगा। तो यहाँ पे सिंपली ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। देखिए एड्स ऑन क्लिक दिखा रहा है, ठीक है, एड ऑन क्लिक दिखा रहा है। क्लिक मतलब एक क्लिक मेरा काउंट हो गया, ये न्यू एप्लीकेशन है, इसको मैं डाउनलोड करूंगा। तो डाउनलोड करने का प्रोसेस भी देख लीजिए कैसे डाउनलोड करता है। और डाउनलोड करते टाइम आपका कॉल आए, आपका व्हाट्सएप में कोई टेक्स्ट करे, कुछ नहीं करना है, इस पेज में आपको रहना है, इस पेज में ही रखना है जब तक डाउनलोड नहीं होता है। आप किसी की पेज में मत जाओ, यहाँ पे रहो, यहाँ पे कमेंट वगैरह पढ़ो, कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे रहो। और भी एक काम कर सकते हो आप, यहाँ पे जो आपका जब एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है, यहाँ पे एक रिव्यू ऑप्शन देता है, रिव्यू, ठीक है। आपको उसको 5 स्टार दे देना है, रिव्यू 5 स्टार देना है, और वहाँ पे आपका कुछ कमेंट दे देना है, जैसे मैं अभी आपको सामने करूँगा ऐसे आपको करना है। तो क्या होगा इसमें, आपका क्या होगा, आपका जो पॉजिटिव कमेंट होगा उससे आपका अर्निंग भी ज़्यादा होगा। देखिए ये जो एप्लीकेशन हो डाउनलोड इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाऊँगा, उसके बाद यहाँ पे रेटिंग कर दूंगा एप्लीकेशन का। तो आपको जो स्टेप में दिखा रहा हूँ, जो स्टेप में आपको बोल रहा हूँ वैसे ही करना है आपको। कोई दिक्कत होता है तो आप सपोर्ट टीम से बात कीजिए, कॉल कीजिए, आपके 10 बार प्रॉब्लम हो 10 बार आप पूछिए, बट वर्क ठीक से कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका अर्निंग होगा तभी कंपनी का प्रॉफिट है, नहीं तो कंपनी का कुछ प्रॉफिट नहीं। कंपनी आपके लिए हर टाइम है, 24/7 डेज आपके साथ है, ठीक है। अभी इंस्टॉल होने में टाइम लग रहा है क्योंकि अभी थोड़ा सा स्लो है नेटवर्क, इसलिए रिपीट करने से और भी स्लो हो जाता है, ये एक मैटर है, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे देखिए, यहाँ पे रेट इन दिस ऐप बोल रहा है, तो मैं 5 स्टार दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ यस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये पढ़ के कीजिए, ठीक है। बहुत सारा गेम ये सर्वे बोलता है, सर्वे होता है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कर दूंगा गुड और पोस्ट कर दूंगा। तो पोस्ट करने से क्या होगा, ये जो मेरा रिव्यू है, रिव्यू हो गया, डन कर लूँगा, और वहाँ पे ऊपर उठ के मैं प्ले बटन क्लिक कर दूंगा। प्ले पे क्लिक करने के बाद आपके पास गेम का पूरा डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे गेम में कहाँ का रजिस्टर करना बोल सकते हैं, आप रजिस्टर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन करे तो फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट आपको एप्लीकेशन मिनिमम 5 मिनट रहना है, 5 मिनट रहना, गेम खेलो, इधर उधर घूमो, बट एप्लीकेशन के अंदर ही रहना है आपको, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा कुछ आपको ध्यान में रखना है। तो मान के चलिए मेरा एप्लीकेशन ये हो रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा घूमूंगा, इधर उधर घूमूंगा, यहाँ पे ऐड आएगा तो ऐड देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को एप्लीकेशन मिनिमम 5 मिनट रहना है, ठीक है। होने के बाद आपको क्या करना है, आपको 5 मिनट मान के चलिए मेरा 5 मिनट यहाँ पे हो गया, तो मैं कैसे यहाँ से निकल के मेरे एप्लीकेशन पे जाऊँगा। तो यहाँ पे जो आपको मिनिमाइज वाला ऑप्शन है उसको क्लिक करना है,
ठीक है, ऐसा आएगा। ऐसा आने के बाद आपको जो गेमिंग एप्लीकेशन है वो यहाँ ऐसे कर देना है, आपका जो प्ले स्टोर वाला एप्लीकेशन है उसको ऐसे भी ऐसे कर देना है, और आपका जो अर्निंग एप्लीकेशन है वो ऐसे आपको ओपन है। किसी किसी के पास ऐसा होगा कि आपका जो बैकग्राउंड में लोड हो जाता है, ठीक है, लोड हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर से काम स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद मैं ऐसे ऐड को क्लोज कर दूंगा। क्लोज कर देने के बाद मेरे पास फिर से वेटिंग आएगा 15 सेकंड का, तो वेट कर लूंगा, फिर से मैं काम स्टार्ट कर लूंगा। कौन सा करूंगा? रिवॉर्डेड वाला करूंगा। अभी 10 हो गया है, फर्स्ट वाला एप्लीकेशन 10 हो गया, एक डाउनलोड हो गया है। अभी रिवॉर्डेड में करूंगा, 10 ऐप देखूंगा, एक क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे मैं वॉच रिवॉर्डेड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन आ गया, ठीक है। ऐसे ही मेरे को देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस 10 ऐड में न्यू एप्लीकेशन कुछ आता है तो मैं उसको डाउनलोड कर लूंगा। जैसे मैं फर्स्ट किया, डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। और मान के चलिए यहाँ पे भी 10 ऐड में एक क्लिक, ठीक है। और ये जो ऐड होता है रिवॉर्डेड, 30 सेकंड का ऐड होता है, ठीक है। थोड़ा सा उस ऐड जो होता है 15 सेकंड का होता है, और ये जो ऐड होता है रिवॉर्डेड ऐड, ये 30 सेकंड का होता है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस आ रहा है तो मैं क्रॉस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। क्रॉस पे क्लिक कर देने के बाद ये क्रॉस आपको ध्यान से क्लिक करना, नहीं तो आपको प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट करेगा, आपका क्लिक काउंट हो जाएगा, तो आपका दिक्कत आ सकता है। बार बार बोल रहा हूँ, आपको क्लिक ठीक से करना है, क्रॉस आपको ऐड को क्लोज ठीक से करना है, ठीक है। देखिए जैसे मैंने फर्स्ट ऐड देख लिया, अभी मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 ऐसे ऐड देखूंगा। अभी क्वेश्चन है कि जब आपका CTR, आप एक बार ऐप लॉगिन खोल के देख लिया, आपका CTR बहुत हाई हो चुका है, तो आप क्या करेंगे? तो CTR मेंटेन जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, उसको क्लिक करना है। 600 जो सेकंड है ना, 600 सेकंड, इसको आपको पूरा छोड़ देना है, ठीक है। ये जो ऐड आपका तीन ऐड आपके पास आ रहा है, ये है बैनर ऐड, ये क्या करेगा? आपका CTR को कम कर देगा। तो आपको 30 एक स्लॉट होता है 10 मिनट का, आपको जब आप रात को सो रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, 10-15 मिनट, आधा घंटा कुछ काम नहीं है आपका, आप उनको ऐसे चला के छोड़ दीजिए, फिर से 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट कर तीनों बार छोड़ दीजिए, आपका CTR कम हो जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये जीरो हो चुका है, ये टाइमर चले जीरो हो चुका है, मैं ऐसे बैक कर दूंगा, ठीक है, बैक कर लूँगा। बैक करने के बाद कैसे मैं फिर से काम स्टार्ट करूँगा, तो मेरे को इस एप्लीकेशन को, ठीक है, मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज कर देने के बाद ये ऐड व्यू है, ऐड व्यू कैसे क्लिक करना है? क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका जो स्टोरेज होता है, ठीक है, स्टोरेज होता है, वहाँ पे जाना है। जाने के बाद यहाँ के फोर्स स्टॉप करना है। फोर्स स्टॉप करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्लियर कैचे का, स्टोरेज में जाना है। स्टोरेज में जाने के बाद आपको क्लियर कैचे कर देना है, क्लियर डेटा कर देना है, ठीक है। सब कुछ डिलीट हो गया, आपको इसको ऐसे रिमूव कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो VPN है, VPN का भी करना है, ठीक है। सेम तरीके से इसका भी स्टोरेज क्लियर करना है, ठीक है, ठीक है, स्टोरेज क्लियर करना है। तो आप उसके आगे आपको एक चीज़ देखना है, जब आप जो वोडोन VPN का जो आईडी है वो देख लेना, नहीं तो आप नहीं ओपन कर सकते, फिर से आपको ओपन करना पड़ेगा। तो आपको इसमें जाना है, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आपका आईडी देखना है, अलग होगा, ये मेरा आईडी है, मैं ये देख लिया, उसके बाद मैं करूँगा, ठीक है। तो रवि 342GT अभी मैं इसके तो मैं अभी क्लियर कर दूंगा, पोस्ट स्टॉप करके, पोस्ट स्टॉप कर लिया। उसके बाद स्टोरेज में जाऊंगा, जाके क्लियर कैचे और क्लियर डेटा कर दूंगा। कर देने के बाद इसको भी मैं बंद कर दूंगा। उसके बाद फ़ोन का जो सेटिंग होता है, सेटिंग में जाना है। जाने के बाद आपका जो गूगल, यहाँ पे गूगल ऑप्शन होता है, गूगल, ठीक है, ये गूगल आपको ढूंढना है, गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होगा एड्स बोल के, यहाँ पे एड्स बोल के, ये एड्स पे आपको क्लिक करना है, और फर्स्ट आएगा आपके पास रीसेट ऐड आईडी, रीसेट आईडी पे क्लिक कर देना है, कन्फर्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे इसको भी डिलीट कर देना है, और ऊपर से आपको फ्लाइट मोड को एक बार ऑफ ऑन कर लेना है, ठीक है। एक बार ऑन करके ऑफ कर देना है, ठीक है। अभी ऑन नहीं हुआ है, ऑन होगा तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। देखिए सब नेटवर्क ऑफ हो चुका है, अभी कर दूंगा ऑफ। ऑफ करने के बाद फिर से मैं, जब नेटवर्क आ जाता है, मेरा VPN वाईफाई सब कुछ कनेक्ट हो जाता है, तो मैं फिर से क्या करूँगा, मैं फिर से VPN को ओपन करूँगा ऐसे, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप ठीक से यहाँ पे काम कर सको, ठीक से अर्निंग कर सको। जैसे फर्स्ट मैं ओपन किया था VPN, तभी आ रहा है, देखिए क्रिएट। अभी मैं क्रिएट नहीं करूँगा, अभी मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा। हाँ देखिए, तो मेरा जो आईडी था, जो VPN था, वो ओपन हो चुका है, जो मैचिंग सर्वर हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो अभी मेरे को कुछ नहीं करना है, फिर से मेरे को इन्वेस्टेड क्लिक करना है। तो मैंने फर्स्ट वाला से फाइल पहले देख लिया था, अभी सेकंड वाला मैं कनेक्ट करूँगा, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद जब यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे डिसकनेक्ट आ गया है, देखिए मैं कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अभी मेरे को होम बटन क्लिक करना है और गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद मेरे को माई IP चेक करना है। तो मैंने माई IP चेक किया, तो उसके बाद मेरे को व्हाट इज़ माई IP पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद देखिए ओपन हो गया है। अभी मेरे को स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखना है कि कंट्री चेंज हुआ है कि नहीं। हाँ, कंट्री चेंज हो चुका है। तो अभी मेरे को मेरा एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास फिर से ID पासवर्ड मांगेगा, तो आप ID पासवर्ड दे दीजिए, जैसे मैं दे देता हूँ।
ठीक है। तो आईडी पासवर्ड मैंने दे दिया, देने के बाद मैं यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो गया है। फिर से जब ओपन होने के बाद मेरे को 10 सेकंड यहाँ पे वेलकम आ रहा है, उसके बाद मेरे को 10 सेकंड यहाँ पे वेट करना है। ठीक है, सब ऐड ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा, तो काम करने में अच्छा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो मान के चलिए, लेकिन नीचे ऊपर ऐड अभी तक लोड नहीं हुआ है, ऊपर का ऐड आ गया। हाँ, अभी मैं काम स्टार्ट कर सकता हूँ। फर्स्ट वाला जो एप्लीकेशन है उसको मैं क्लिक करूँगा, काम करूँगा, 10 ऐड देखूंगा, एक ऐड क्लिक करूँगा। मान के चलिए आपको फर्स्ट ऐड देगा, आपका फर्स्ट ऐड देने के बाद आपको पता चला कि ये ऐप तो मैंने पहले ये जो एप्लीकेशन मैं तो डाउनलोड कर लिया हूँ, तो ये तो डाउनलोड नहीं कर सकता, तो उस ऐप को देख लीजिए। सेकंड वाला भी सेम हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, फिफ्थ हुआ, सिक्स्थ हुआ, सेवन्थ हुआ, 10, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 भी हो गया। बट आपका क्या हुआ, आपका सब कुछ जो एप्लीकेशन आ रहा है सब हो गया है डाउनलोड, न्यू एप्लीकेशन नहीं आ रहा है। तब आपको क्या करना है, 11 देखना है, 12 देखना है, 13 देखना है, 14 देखना है, 15 देखना है, 16 देखना है। ठीक है, जब ऐसे 17, 18, 19, 20 ऐड भी देखना, उसके अंदर एक एप्लीकेशन तो नया आएगा ही, नहीं तो आप उसके 21, 22, 23 देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, देखने में भी आपको अर्निंग हो रहा है। आपको एप्लीकेशन में न्यू एप्लीकेशन आएगा ही, 10 में नहीं आ रहा है, 20 में आएगा, 20 में नहीं आ रहा है, 30 में आएगा, बट आपका न्यू एप्लीकेशन जब भी आएगा तभी डाउनलोड कर लीजिए। 1 से 10 में आता है तो उसके बीच में डाउनलोड कर लीजिए, 11 से 20 में आना है तो उसमें भी डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम है। फास्ट वाला जो ऐड का जो ऑप्शन है उसमें 15 सेकंड का ऐड चलता है, और रिवॉर्डेड ऐड जो है सेकंड वाला में आपका 30 सेकंड का ऐड चलता है। ठीक है, ऐड सेम ही चलता है सब कुछ, बट आपको ये ध्यान में, एक जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लिए हो उस एप्लीकेशन पे, उस ऐड पे क्लिक भी नहीं करना है, उस ऐड को डाउनलोड भी नहीं करना है। ठीक है, और CTR कंट्रोल में आपको दिखा दिया, मेंटेन में आपको वहाँ पे छोड़ देना है चला के, और ऊपर में जो ऐड नेटिव ऐड शो हो रहा है, नीचे में जो बैनर शो उसमें क्लिक भी नहीं करना है, इसको सिर्फ आप देखना है। ठीक है, हो गया ये एप्लीकेशन मैटर। अभी मैं आप लोगों को, ये ऊपर में जो 3 डॉट है, इस 3 डॉट का काम क्या है, ये 3 डॉट, ये 3 का काम क्या है, ये जो एप्लोबिंग दिखा रहा है, ये एप्लोबिंग में आप जाके आपका जो अर्निंग पकड़ा है वो चेक कर सकते हो। सपोर्ट में क्या होता है, फॉर सपोर्ट में यहाँ पे आपका वॉल कॉल सपोर्ट दिखाएगा, कॉल सपोर्ट को क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपका डायल, जो फोन का डायलर है वो ओपन हो जाएगा, तो वहाँ पे डायरेक्ट आप जो एडमिन है उससे बात कर सकते हो। व्हाट्सअप में क्लिक करोगे तो व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा, तो व्हाट्सअप में बात कर सकते हो, और ईमेल आईडी में आप भी ईमेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एप्लीकेशन पूरा इंटरफेस और आप काम करने का तरीका सब कुछ मैं बोल दिया, रूल्स बोल दिया, सब कुछ बोल दिया। तो आप ठीक से काम करो, देख के काम करो, कोई दिक्कत हो तो एडमिन से बात करो, और जो काम करना है डेली के डेली आप लोग क्या करो, जो ग्रुप एडमिन है ना, जो वहाँ पे आपका टेक्स्ट पकड़ कर रहा है सब कुछ, तो उसको आपका एसेस दीजिए, जो आपका स्क्रीनशॉट है ना एप्रोविंग का, रात को जब काम एंड कर देते हो उसका, जब मान के चलिए रात को आप 10 बजे काम एंड कर रहे हो, उसके 2 घंटा बाद एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और ग्रुप में नहीं तो जो पर्सनल जो आपका एडमिन है उनको भेजिए और पूछिए कि यहाँ पे क्या दिक्कत है, वो आपको फिर से गाइड कर देगा। बट आप ठीक से काम कीजिए तो ठीक से रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक से आपका आएगा। ठीक है, और इस महीने में जो लोग काम कर रहे हो तो इस महीने में आपको $25 मिनिमम करना ही है, नहीं तो आपका पेमेंट नहीं आएगा और नेक्स्ट मंथ में आएगा। तो ये आप देख लीजिए। और हमारे कंपनी में बहुत सारा काम होता है, ओनली सिर्फ एप्लीकेशन का काम नहीं होता है, हमारे कंपनी में डेटा एंट्री काम होता है। ठीक है, उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग का काम होता है, और उसके बाद बहुत सारा प्रोजेक्ट पे काम होता है, कैंपेनिंग पे काम होता है। ठीक है, और वर्क फ्रॉम होम होता है। उसके बाद आप लोगों का जो जॉब वगैरह भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन, उसके बाद बहुत सारा रिपोर्ट कंपनी में हम लोग जो लड़के लोग को भेजते हैं पेरोल पे, तो बहुत सारा काम होता है। ये पे काम पे रहो। हमारा कंपनी का मोटिव यही है कि हम लोग पहले किसी से पेमेंट नहीं लेते, जिससे काम लेते काम होता है उसका पेमेंट मिलता है, उसके बाद ही वो लोग पेमेंट करते हैं। जी लोग पेमेंट नहीं करते उसका आईडी ब्लॉक होता है, बैंड हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, काम नहीं होता है, वो तरीका अलग है। बट पेमेंट सब लोग करते हैं क्योंकि अर्निंग जहाँ से हो रहा है तो उसको पेमेंट करने की कोई दिक्कत नहीं है। किसी का जेब से पैसे यहाँ पे नहीं आ रहा है, लग रहा है, सब काम होने के बाद ही। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, हमारे साथ काम कीजिए, हमारे ग्रुप एक्टिव रहिए। आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जो बंदे लोग है, आपका जो फैमिली है, जो काम करना चाहती है, यहाँ पे ग्रुप पे इन्वाइट कीजिए, ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आप टीम बनाइए, टीम काम कीजिए, हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे। बिजनेस इंक्वायरी के लिए आप लोग बिजनेस भी कर सकते हो हम लोग के साथ। तो बिजनेस इंक्वायरी के लिए आपको जो एडमिन है, जो नंबर मैं बोल दे रहा हूँ 8240294353, ये जो नंबर है इस पर कॉल कीजिए, बोलिए हम मेरे बिजनेस करना चाहती हूँ, तो आपका टीम है कुछ है तो बोलिए, वो भी आपको गाइड कर देगा। चलिए, अभी हम लोग एप्लोबिंग आईडी पे जाता है और वहाँ पे आपको दिखा देता है कि कैसे सब कुछ करना है। चलिए, थैंक यू। तो आप लोगों को एप्लीकेशन में मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाया कि आपको कैसे यहाँ पे काम करना है, कैसे यहाँ पे आपको ऐड देखना है, और कैसे आपका CTR मेंटेन करना है। ठीक है, और आपको जो स्लॉट है 10 एड्स का, वो भी मैं दिखाया कि आपको एक स्लॉट कंप्लीट करने में 10 एड्स देखने के बाद, 1 ऐड डाउनलोड करने के बाद, उसके बाद रिवॉर्ड एड में 10 एड्स देखने के बाद, और 1 ऐड को डाउनलोड करने के बाद आपको कैसे फिर से काम स्टार्ट करना है। तो ये ध्यान में रखिए, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कीजिए, आपका अर्निंग अच्छा होगा और सेफली होगा। ठीक है, नहीं तो आईडी सस्पेंड होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आपका जो अप्रूविंग आईडी जहाँ पे आपका अर्निंग हो रहा है, तो आप अर्निंग कैसे चेक करें, वहाँ पे CTR कैसे होता है, कैसे
सब कुछ भी आपको इन डिटेल्स दिखाऊंगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप अब देखिए। तो मैं एक क्लाइंट का आपको इन्फॉर्मेशन अभी दिखाऊंगा, तो वो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप एप्लोबिंग में कैसे आपको सब कुछ चेक करना है। तो चलिए एक क्लाइंट का अकाउंट में खोल लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे एप्लोबिंग में जब आओगे तो आप लोग का साइन इन का अकाउंट आएगा, तो वहीं पे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड जो कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया था वो आप यहाँ पे दे दीजिए और साइन इन कीजिए। साइन इन करने के बाद बहुत टाइम ये हो सकता है कि आपके फ़ोन पे टूब से वेरिफिकेशन ऑन हो तो OTP जा सकता है, OTP वगैरह जा सकता है, तो ये आपको ध्यान में मत दीजिए। तो OTP आएगा तो OTP देकर साइन कर लीजिए, नहीं तो आपका 30 डेज एक्सपायर नहीं है तो वहाँ पे लॉगिन हो जाता है। तो आपको फर्स्ट अर्निंग चेक करने के लिए आपको ये जो ऐप डिस्कवरी आप देख पा रहे हो, ठीक है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, तो वेट कीजिए, मैं एक बार मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो ऐप डिस्कवरी है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको परफॉर्मेंस में जाना है, आप देख पा रहे हो परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि टुडे का अर्निंग यहाँ पे शो कर रहा है सब कुछ, येस्टरडे का यहाँ पे शो कर रहा है सब कुछ, 7 डेज का भी यहाँ पे शो करेगा सब कुछ, ठीक है, और 30 डेज का भी यहाँ पे शो करेगा सब कुछ, ठीक है। तो ये है कि आप ये जो इम्प्रेशन हो रहा है ये क्या है, ये क्लिक है, ये क्या है, रेवेन्यू क्या है और ECPM क्या है, तो ये सब कुछ चेक करूँगा। उसके बाद मैं आपको थोड़ा कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पे जो शो कर रहा है ना 239 इम्प्रेशन, मतलब उसका एप्लीकेशन में जितना ऐड आया है सबका डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है। आपका एप्लीकेशन में 3-4 तरह का ऐड चलता है। एक चलता है आपका जो नेटिव है, जब फर्स्ट आप एप्लीकेशन VPN कनेक्ट करके एप्लीकेशन ओपन करते हो तो आपको ऊपर में ऐड चलता है और नीचे एक छोटा बॉक्स पे ऐड चलता है, ठीक है। और CTR मेंटेन में जब आप क्लिक करते हो वहाँ पे भी ऐड चलता है, 3 ऐड चलता है। तो ये जो ऐड पे इस पे आपको क्लिक नहीं करना है, तो ये भी यहाँ पे शो करता है, ये भी यहाँ पे शो करता है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि मैं वीडियो ऐड जो एड्स मेरे पास आ रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं या क्लिक कर रहे हैं, तो उसको कैसे चेक करें। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग का यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फिल्टर, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फिल्टर, अब ये जो ऑप्शन है फिल्टर, यहाँ पे हम लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। ये पे हम लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, साइज है, टाइप है। तो हम लोगों को यहाँ पे 2 ऑप्शन है, साइज है और एक टाइप है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्लिक करना है। साइज पे जाके आपको लिखना है INT, जो फास्ट ऐड जो आप ऐड दिख रहे हो, फास्ट वाला ऑप्शन वो यहाँ पे दिखता है, ठीक है। और जो रिवॉर्डेड ऐप जो सेकंड ऑप्शन आप लोग देख रहे हो, तो वो रिवॉर्डेड ऐड है, तो आपको रिवॉर्डेड ऐड सिलेक्ट करना है, ठीक है। और वीडियो भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब कोई टाइम होता है वो वीडियो ऐड भी दे देता है रिवॉर्डेड ऐड के अंदर, तो वो भी आपको सिलेक्ट करना है। ये तीनों को आप सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई आप देख पा रहे हो, ये जो अप्लाई है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक कर दोगे तब यहाँ पे आपको टोटल जो इम्प्रेशन आपने शो किया है आज का 44 आपने वीडियो ऐड वॉच किए है, उसके ऊपर आप 12 क्लिक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 40 एड्स आपने 44 का इम्प्रेशन शो हुआ है, मतलब यहाँ पे 4 क्लिक होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट जो है आपको 4 क्लिक होना चाहिए, बट यहाँ पे 8 क्लिक ज़्यादा है, ठीक है। और इसका रेवेन्यू जो बना है वो $0.64 यहाँ पे रेवेन्यू बना है, और ECPM में $14.50। तो इसका मतलब क्या है, $13.50 है, इसका मामला क्या है। तो इसका मैं बाद में बताता हूँ, फर्स्ट रेवेन्यू का बात बोल देता हूँ। रेवेन्यू में आपका क्या है, आप जो ऐड देख रहे हो, ठीक है, वो तो इंप्रेशन में आ रहा है, ठीक है। और वहाँ पे जो क्लिक कर रहे हो, मतलब चलिए आप कोई गलती से क्लिक कर दिया, आप क्लोज पे जब ऐड क्लोज आ रहा है तब क्लोज पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, क्लिक हो जाता है, प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट हो जाता है, इसका भी काउंट होता है, ठीक है। ये बार बार होता है तो आपका ID सस्पेंड होता है। तो जब आप ऐड को क्लोज कर रहे हो वो ध्यान में रखिए कि आपको ऐड क्लोज के टाइम क्रॉस पे क्लिक करना है, अगल बगल क्लिक होगा तो वो प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट होगा, ठीक है। तो उसका क्लिक आ रहा है, वो जो क्लिक का रेवेन्यू $0.64 है, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड भी हुआ है, एप्लीकेशन डाउनलोड भी हुआ है, यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड भी हुआ है, क्लिक भी हुआ है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो क्लिक पकड़ा है ये 10 एड्स पे आपको एक क्लिक करना है, ठीक है। रेवेन्यू मतलब आपका अर्निंग हो रहा है, ठीक है। और जो ECPM है, ये जो मेन पॉइंट है ECPM, ठीक है। यहाँ पे इसका मामला क्या है, ECPM क्या है, तो जितना ऐड आपके पास शो हो रहा है, मतलब जितना इंप्रेशन आप देख रहे हो, ठीक है। जो कंपनी है वो कंपनी एप्लोबिंग को इतना पेमेंट किया है, ठीक है, पर क्लिक पे या पर डाउनलोड पे कंपनी इतना पे करता है। पे करने के बाद आपको कंपनी जो एप्लोबिंग कंपनी है वो पर क्लिक पे रेवेन्यू जो हो रहा है ना, जो सेंस हो रहा है 1 2 5 जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रहा है उससे ही कर रहा है, ठीक है। तो ये ECPM है, ECPM को आपको हाई करना है, जितना हाई होगा आपका रेवेन्यू भी हाई होगा, ठीक है।
तो आपको ईसीपीएम कैसे हाई करना है, ईसीपीएम हाई करने के लिए आपको क्या करना है, डेली अच्छे से अच्छा काम करना पड़ेगा, इंप्रेशन हाई करना पड़ेगा। ये जो इंप्रेशन आप देख रहे हो इसको हाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको 200, 300, 500, 1000 एड्स देखना है, इंप्रेशन देखना है, उसमें आपको क्लिक भी करना है, डाउनलोड भी करना है, ठीक है। जैसे आप 10 इंप्रेशन पर 10 एड्स देखते हो तो आपको एक क्लिक करना है, ठीक है, उसका रेवेन्यू भी अच्छा मिलेगा और ईसीपी हाई होगा। ये जब आप 10 दिन 20 दिन जो डेली आप अच्छे से अच्छे काम करोगे उसके बाद आपका ईसीपी भी आपका बहुत अच्छा होगा, रेवेन्यू भी बहुत अच्छा जनरेट होगा। ग्रुप में भी मैं दिया है कि कैसे आपका रेवेन्यू बहुत लोग कर रहा है, तो ऐसे ही होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद ही आपको काम करना है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप मान के चलिए आप ये स्टार्ट डे पे चलेंगे, ये स्टार्ट डे पे कल कितना काम हुआ था मैं कैसे चेक करूँ। तो ये स्टार्ट पे क्लिक किया तो वो जो आप ऐड है देखिए, ये जो इंप्रेशन 148 एड्स उन्होंने दिखा है, उसका क्लिक 19 है, रेवेन्यू $3.22 है और ईसीपीएम $21.78 है, ठीक है। तो आपको सारा कुछ मैंने दिखा दिया कि कैसे इंप्रेशन चेक करते हैं, क्लिक चेक करते हैं, रेवेन्यू चेक करते हैं, ईसीपीएम चेक करते हैं। तो ये टोटल है और 7 डेज का यहाँ पे होगा कि 7 डेज मैंने कितना अर्निंग किया ये दिखा रहा है। 30 डेज में दिखा रहा है कि कैसे मैं टोटल 30 डेज में मैंने 30 डेज नहीं हुआ है अभी तक, यहाँ पे इंप्रेशन हो चुका है 1823, मतलब ये टोटल ऐड दिखा है। जो क्लाइंट है मेरा वो इतना ऐड वॉच किया है और क्लिक भी इतना किया है और रेवेन्यू भी आपके सामने है $27 के आसपास, ईसीपीएम 40, ठीक है। तो आप देखिए, आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका बहुत सारा ऑप्शन है, इसको आपको कैसे चेक करना है। देखिए एप्लीकेशन मतलब क्या है वो दिखाता हूँ, एप्लीकेशन, जोन, प्लेटफॉर्म, साइज, टाइप, कंट्री, डेट, आवर। तो हम क्या करते हैं, सबको ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अभी लोडिंग हो रहा है, उसके बाद आपको बोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए मैं आपको टुडे का दिखा रहा हूँ, ठीक है, टुडे का आपको टोटल डिटेल्स में दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तीनों ऐड सिलेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पे सब कुछ ऑन कर दिया मैंने। देखिए ये जो एप्लीकेशन का नाम, आपको जो एप्लीकेशन दिया गया है उसका नाम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जोन पे कुछ नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड है, आपका फोन एंड्रॉइड पे चल रहा है इसलिए एंड्रॉइड है। ये साइज जो है, ये जो आपका फर्स्ट ऐड वाला एप्लीकेशन जो आपका 15 सेकंड का जो ऐड होता है वो शो हो रहा है। टाइप वीडियो, आप फर्स्ट जो एप्लीकेशन आ रहा है उसका जो इंटर जो ऐड है उसका जो टाइप है वो वीडियो ऐड है, ठीक है। कंट्री क्या था, यूनाइटेड स्टेट था कंट्री, ठीक है। डी क्या, डी का यहाँ पे जो आपका तारीख शो हो रहा है, ठीक है। कितना टाइम पे काम हुआ था वो शो हो रहा है। इंप्रेशन मतलब कितना इस कंट्री से इस दिन पे इस टाइम पे ये जो एप्लीकेशन में एक इंप्रेशन शो हुआ था, एक इंप्रेशन शो हुआ है, एक क्लिक हुआ है। मतलब कोई बंदा, जो बंदा यहाँ पे काम कर रहा है वो क्या किया, एक इंप्रेशन देखा उस पर क्लिक कर दिया, इसलिए सीटीआर देखिए बहुत ज्यादा है, 100% हो गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पे हो गया है, ठीक है। रेवेन्यू देखिए यहाँ पे इतना जनरेट हुआ था, क्योंकि देखिए 0.03 सेल्स हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि वो एक देखा एक क्लिक कर दिया, इसलिए ये ज्यादा है, रेवेन्यू भी हुआ है। और यहाँ पे ईसीपीएम देखिए $32 के ऊपर हो गया है, ठीक है, $32 के ऊपर हो गया है, आप देख सकते हो ईसीपीएम। तो ये नहीं करना है, जो क्लाइंट लोग ये देख रहे हो वीडियो, जो लोग काम कर रहे हो, ये नहीं करना है। ये 10% होना चाहिए, 10%। मतलब यहाँ पे जब 10 ऐड शो होगा वहाँ पे 1 क्लिक करना है, तभी ये 10% होगा, यहाँ पे रेवेन्यू अच्छा होगा और ईसीपीएम भी अच्छा होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट दिखाता हूँ, रिवॉर्डेड वाला देखिए, ये देखिए ये वाला रिवॉर्डेड जो ये वाला है, ये वाला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या केस है। तो देखिए ये जो सेम एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन पे काम कर रहा है, डिवाइस तो एंड्रॉइड ही है, और ये जो रिवॉर्डेड ऐड है, ठीक है, रिवॉर्डेड ऐड है, ये वीडियो ऐड नहीं है, रिवॉर्डेड ऐड है, ठीक है। तो आपको ये भी यूनाइटेड स्टेट से दिखा गया है, ठीक है, आज को ही दिखा गया है, और इसका भी सेम इंप्रेशन देखिए एक है, क्लिक भी एक है, ठीक है। तो सीटीआर बहुत हाई है, सीटीआर बहुत हाई है, ठीक है। इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ है और 2 सेंट्स, और आपका जो ईसीपीएम है वो आपका $19 के आसपास है। तो यहाँ पे देखिए जो बहुत कम है, देखिए यहाँ पे देखिए ये जो 10 बजे काम हुआ था वहाँ पे 4 इंप्रेशन है और आपका 0 क्लिक है। देखिए इसका सीटीआर कुछ नहीं हुआ है, देखिए ऐड वो दिखा है, ठीक है, ऐड वो 4 दिखा है, बट क्लिक कुछ नहीं किया, इसलिए यहाँ पे जो सीटीआर है वो 0 है, ठीक है। रेवेन्यू जनरेट हुआ है 5 सेंट्स, ठीक है। तो ऐसे काम करना है आपको, ऐसा नहीं कि आप इंप्रेशन देख रहे हो तो आपका अर्निंग नहीं होगा, अर्निंग होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। बट आपको क्या करना है, आपको नया ऐप डाउनलोड करना है और 10 में एक क्लिक हो रहा है, एक करना है, ठीक है, तब आपका सब कुछ सही रहेगा। और यहाँ पे और भी ऑप्शन है, आप देख सकते हो, देखिए ये पे 16 है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऐड होने के बाद एक पे क्लिक करना था, बट ये जो क्लाइंट है ये 6 ऐड देख के एक पे क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पे कनाडा से वॉच हुआ है, यूनाइटेड स्टेट से हुआ है, कनाडा से हुआ है, ठीक है। आप कनाडा में
आप यूएस से किया, उसके बाद आपको दिल आ रहा है कि मैं कनाडा से करूँ, तो कनाडा से कर सकते हो, क्योंकि कुछ टाइम कनाडा से भी बहुत अच्छा ECPM देता है, रेवेन्यू देता है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि आपके पास कौन सा ऐड शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये फिल्टर जो ऑप्शन है, फिल्टर, इसको मैं बंद कर दूंगा, क्लियर करके अप्लाई कर दूंगा। तो आप देखिए ये 29 जो फर्स्ट इंप्रेशन में आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, कितना कितना ऐड चला है। ठीक है, सब यहाँ पे आ जाएगा। देखिए वीडियो ऐड जो था, इंटर वो ऐड दिखा रहा है, बैनर ऐड जो मैंने आपको बोला कि फर्स्ट पेज पे नीचे आता है, नीचे एकदम नीचे छोटा करके आता है, और CTR मेंटेन में भी 3 ऐड आता है, उसको बैनर ऐड कहा जाता है। ठीक है, और नेटिव ऐड भी दिखा रहा है। देखिए नेटिव ऐड कौन सा है, जो आपका फर्स्ट फ्रंट पेज पे एकदम ऊपर में दिखाता है। ठीक है, जहाँ पे हम काम करते हैं 2 ऑप्शन है, रिवॉर्डेड इंटरनेट, तो उसका ऊपर में जो ऐड आता है उसको नेटिव ऐड। तो ये सब मिला के देखिए, नेटिव ऐड, इंटरनेट बैनर ऐड, इंटरनेट, ये सब मिला के यहाँ पे शो हो रहा है, सब मिला के। देखिए यहाँ पे जो 666 है ना इंप्रेशन दिखा रहा है, ये सब मिला के देखिए यहाँ पे आप देखिए, बैनर ऐड है, नेटिव ऐड है, बैनर ऐड है, नेटिव ऐड है, सब कुछ मिला के, रिवॉर्डेड भी है यहाँ पे, सब कुछ मिला के आपका जो ये बना है। 19 क्लिक है, 19 क्लिक है, मतलब ये जो CTR है ये एकदम ठीक ठाक है। देखिए CTR में ठीक ठाक है, ये CTR ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आपका CTR हाई हो जाता है, मतलब आप तो खुद काम कर रहे हो, मतलब आपको खुद पता है कि यहाँ पे मैंने 10 ऐड देखा, उसके में 5 क्लिक कर दिया, आपको पता है 5 आप खुद कर रहे हो, मतलब आपको पता है। ठीक है, आप 5-6 घंटा काम करो, 5-6 घंटा काम करने के बाद आप एक बार एप्रूविंग ID को ओपन करके आप CTR चेक कर लीजिए, CTR कितना है। CTR 10% से ज्यादा है तो आप क्या करो, जो CTR मेंटेन ऑप्शन है आपके एप्लीकेशन पे, आप वो खोल के 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा छोड़ दीजिए। छोड़ देने के बाद फिर से काम कीजिए। काम करने के बाद आप रात को एक बार ओपन कीजिए, आप रेवेन्यू चेक कर लीजिए कितना अर्निंग हुआ है। जब आप सो रहे हो तब क्या कीजिए, आप एक बार 30 मिनट के लिए आपका जो CTR मेंटेन ऑप्शन है उसको कर दीजिए। तो क्या होगा, आपका CTR हाई होगा तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, 10% के नीचे होगा तो ठीक है, 10% के ऊपर चला जाएगा तो आपका ID में दिक्कत आ सकता है। तो ये हो गया टोटल आपका अर्निंग चेक कैसे करे, अर्निंग सेटअप जो हो गया। अभी आपका जो पेमेंट है, पेमेंट कैसे आपको आएगा आपके पास, वो आपको देखना है। तो आपको सिंपली जाना है आपका इन्फो में, ये यहाँ पे जो पेमेंट इन्फो है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अकाउंट पे जाना है आपको, यहाँ पे अकाउंट पे जाना है। ठीक है, अकाउंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट एक ऑप्शन है, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो पेमेंट ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन है इन्फो, तो इन्फो क्लिक करना है। इन्फो में एक्चुअली जो लोग पेपाल पे पेमेंट हो गए, पेपाल, ठीक है, उसका ID अलग होता है, और जो लोग पेमेंट लोगे डायरेक्ट बैंक अकाउंट पे, उसका भी सिस्टम अलग होता है। देखिए यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए टाइप, आप क्या किस लिए यूज कर रहे हो, यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप होता है, W8 फॉर्म बोलता है उसको, वो फिलअप होता है। तो यहाँ पे टाइप आप इंडिविजुअल कर रहे हो नहीं बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, तो मान के चले आप एक टीम बनाया, 100, 200, 300, 500 का टीम बनाया, आप सेम आपका एप्लीकेशन उतना बंदा यूज कर रहा है, तो अर्निंग आपके पास आएगा। ठीक है, उसका वो एक बिजनेस होता है, तो बिजनेस सेटअप करना पड़ता है आपको, तो उसके लिए इंडिविजुअल नहीं होगा, ये बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, अभी इंडिविजुअल होगा, कॉन्टैक्ट ईमेल रहेगा, फोन नंबर रहेगा, फर्स्ट नेम रहेगा जो आपका बैंक अकाउंट पे दिया हुआ है, आपका आधार कार्ड में दिया हुआ है, मिडिल नेम रहेगा आपका, है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। लास्ट नेम होगा, स्ट्रीट एड्रेस जो आपका आधार कार्ड पे बैंक डिटेल्स पे है वही यहाँ पे देना है। ठीक है, सिटी दीजिए, कंट्री दीजिए, और जिप कोड आपका जो पिन कोड है वो देना है। देखिए आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप कैसे पेमेंट लोगे, पेमेंट मेथड। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, लोकल पेमेंट, लोकल जो बैंक होता है, ठीक है, बैंक ट्रांसफर होता है वो भी होगा, बट यहाँ पे क्या होगा आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको मिनिमम $10 का अर्निंग होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो मैं करता हूँ, देखिए यहाँ पे ये $25 पे नहीं होगा, ये मिनिमम आपको $150 चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, और वायर ट्रांसफर भी सेम, ये भी बैंक पे आता है, बट ये क्या होता है आपका $150 होना चाहिए। चेक पे भी ले सकते हो, बट ये नहीं होगा, अभी अवेलेबल नहीं है। पेपल पे होता है, पेपल पे एक होता है कि आप मिनिमम जो आपका पेमेंट है वो $25 के होने से आप ले सकते हो। ठीक है, ये आपका जो ईमेल पेपल का जो ईमेल ID है वो दिया हुआ है, तो वो होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। करने के बाद ये एक टैक्स फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब आप यूएस में नहीं रहते हो तो आपको टैक्स देने का जरूरत नहीं है, आप यूएस में रहते हो तो आपको टैक्स देने की जरूरत है। ये फॉर्म फिलअप होता है, आपको फॉर्म को ठीक से फिलअप करना है। कोई गलती हो जाता है तो आपको 30% टैक्स आपका अर्निंग से कट के वो यूएस गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ठीक है, ये तो W8 ये जो फॉर्म है ये आपको फिलअप करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपका जो फुल सेटअप हो जाता है, होने के बाद जब $25 आपका अर्निंग होता है, ठीक है, तो आपका क्या होता है, जब 15 तारीख होता है, महीने का 15 तारीख होता है, तो यहाँ पे वो लोग पेमेंट रिलीज कर देता है। ठीक है, ये देखिए जब 15 तारीख होता है, यहाँ पे जो अमाउंट होता है, अमाउंट दिखा देता है कितना अमाउंट आपका पेपल में जाएगा, और ड्यू डेट भी यहाँ पे दिखा देता है कि कब तक ये अर्निंग आपके पेपल पे चला जाएगा। ठीक है, टोटल
ये प्रोसेस पे दिखा रहा है, मतलब ये जो अर्निंग था वो क्लाइंट के पेपल में चला गया है, ठीक है। ये टोटल प्रोसेस है। तो ये पेमेंट वगैरह सब कुछ है। तो एप्लॉय में और कुछ नहीं है, एप्लॉय में बस यही है। और आपका सब डिटेल्स मैंने दिखा दिया कि आपका अर्निंग कहाँ से होता है, कैसे होता है। एप्लॉय में ऐसे पेमेंट आता है जाता है, ठीक है। और मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि कैसे आपका पेपल में पैसा आता है, पेपल जो ईमेल आईडी है उसमें पैसा आता है और उससे कैसे बैंक अकाउंट में आता है, वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए पेपल है, पेपल में लॉगिन किया, एक भी मेरे क्लाइंट का अकाउंट है, क्लाइंट का ही अकाउंट है, मैं उसको भी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अभी कोई 00 USD दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई अर्निंग वगैरह जो पेमेंट वगैरह कोई नहीं आया, बट यहाँ पे आया था, तो वो मैं आपको पेमेंट दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो पेमेंट डिटेल्स है, मैं देखिए ये जो पेपल का अर्निंग है, जो एप्रूविंग का अर्निंग है, वो आया था 15 अप्रैल 2023। पेमेंट फॉर आप एप्रूविंग कॉर्पोरेशन, मतलब जो आप जिस कंपनी के अंडर पे आपका ऐड चल रहा है, आपके एप्लीकेशन पे अटैच है, उस कंपनी से पेमेंट आया था इतना डॉलर का, ठीक है। इतना जो डॉलर दिखा रहा है ये पेमेंट आया था, ठीक है। तो ये आपका जो पेमेंट है ये 16 तारीख को, ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर, ठीक है, कौन सा बैंक है। जैसे गवर्नमेंट बैंक का जो तरीका है वो अलग सा है, वो 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन भी टाइम ले लेता है। और जो प्राइवेट बैंक है वो तुरंत कर देता है, 2-3-4 दिन के अंदर कर देता है, 2 दिन ही लगता है मैक्स सभी बैंक का, बट थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है। तो देखिए ये जो बैंक है ये 16 तारीख को ट्रांसफर किया है बैंक अकाउंट में, देखिए 7,000 समथिंग कुछ पेमेंट किया है, 7,000 के आसपास, ठीक है। ये तो $19.18 आई थिंक तो 7,400 के 500 के आसपास होता है। तो पेपल कुछ 2% की 3% का टैक्स करता है, क्योंकि वो सर्विस दे रहा है इसलिए पेपल टैक्स करता है। उसके बाद ये जो अमाउंट वो डायरेक्ट बैंक पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका जो बैंक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट बैंक को लिंक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बैंक का लिंक किया है इंडियन बैंक बोल के, तो यहाँ पे भी पेमेंट आता है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे कार्ड भी कर सकते हो। और यहाँ पे 2 ऑप्शन होता है, एक होता है कि जब पेपल पे आपका पेमेंट आए आप यहाँ पे ऑटो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है पेपल पे आने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन होता है, एक होता है ऑटो आपके अकाउंट पे चला जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा, और एक है आप खुद आके यहाँ पे मैनुअली कर सकते हो, ठीक है। ये एक मैटर है। तो ये और यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सिंपली एकदम है। वो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो एप्रूविंग आईडी है, जो आपका एप्रूविंग का जो सिस्टम है वो आपको मेंटेन करना है, और आपका जो अर्निंग वगैरह है वो यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।